जय हो मेरे बाबा नीब करोरी महाराज की जय हो। बाबा नीब करोरी महाराज के सारे ही भक्तजनों की भी जय जयकार हो। आप सब ने 3 प्रसंग सुने हैं हमारे बाबा महाराज की जो बेटी हैं, मेरी माँ समान श्री गिरजा बुआ जी ने जो आशीर्वाद दिया वो आप सब ने सुना है। और उनके आशीर्वाद के प्रसाद को हम ये चाहते हैं कि जीवन भर वह प्रसाद मेरे पास बना रहे। अच्छा, बाबा महाराज की बेटी बहुत प्यारी हैं। ये माँ इतनी प्यारी हैं कि इनके लिए शब्द जब हम मुख से निकालते हैं तो मेरा मुख बहुत पवित्र हो जाता है, मेरी आत्मा बड़ी पवित्र हो जाती है। क्योंकि साशरीर हमने बाबा महाराज के दर्शन नहीं किए, पर हमने बाबा महाराज के अंशों के दर्शन किए हैं। संडे को किला घाट पहुँचे और श्री हनुमान जी महाराज के दर्शन किए। एक भक्त बहुत परेशान था, उस भक्त को भी साथ ले गए थे और किला घाट पे दर्शन किए। तो बुआ जी को भी हमने वीडियो कॉल के माध्यम से दर्शन कराए। और जब बुआ जी ने दर्शन किए किला घाट के हनुमंत लाल जी के, तो बुआ जी ने जो शब्द कहे बड़ा आनंद आया। मैं आपको शेयर इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जीवन में हम चाहते हैं कि हमको सब कुछ मिले, पर हम करना कुछ नहीं चाहते हैं। और जब हम करेंगे नहीं तो हमको मिलेगा भी नहीं। जब हम करेंगे तो हमको मिलेगा भी। कुछ भी करें, अगर हम मेहनत करेंगे तो धन भी मिलेगा। जैसे आपने देखा होगा कि एक बालक जब तक वह छोटा रहता है उस पर प्रीति होती है। माता पिता बहुत प्रेम करते हैं, इतना प्रेम करते हैं कि उस बच्चे को अगर कोई दिक्कत हो गई तो माता पिता किसी भी हद पर जाएं पर उसकी वह दिक्कत दूर करते हैं। सर्दी बहुत ज़्यादा आप देख रहे हैं, कोहरे ही कोहरा चारों तरफ है, बहुत ज़्यादा कोहरा है। और इस समय बाबा महाराज की जो गौशाला है नीब करोरी धाम की, उस गौशाला में है, गौ माता के पास खड़े हैं। और जो भी बोलेंगे, जो भी कहेंगे वह सत्य कहेंगे, सत्य के सिवा हम कुछ नहीं कहेंगे। क्योंकि झूठ कुछ दिन रहेगा। डेकोरेशन जैसे कर लें, लिपस्टिक पाउडर लगा लें, जितना होता क्रीम लगा लें, वो थोड़ी देर तक रहेंगे, पानी से मुंह धोएंगे, क्रीम एरिया में सब कुछ गई। तो डेकोरेशन कुछ देर की रहती है, लेकिन आपके कर्म अगर अच्छे हैं ना तो जीवन भर आपके साथ आपके निज कर्म रहेंगे। तो एक छोटा सा बच्चा होता है, उसका ध्यान सब रखते हैं, माता पिता सब तरह से ध्यान रखा जाता है। क्या खाएगा, क्या अच्छा लगता है, जो अच्छा लगता है वही उसको दिया जाता है, क्योंकि उसको कोई जानकारी नहीं है। और जब वह बड़ा हो जाता है, जब बड़ा होता है तो फिर वो कहता है हमें मालूम है ये अच्छा है वो बुरा है, ये अच्छा है वो बुरा है। माता पिता से भी कहता है कि हमें तो मालूम है सब कुछ। जिस दिन वह कहने लगता है हमें मालूम है सब कुछ, उस दिन से उसकी चिंता करना छोड़ देते हैं माता और पिता। और जब उसकी चिंता करना छोड़ देते हैं, एक समय वह आता है कि वह माता पिता के सामने तो आता है लेकिन पिताजी को देखता तो डुकता है। और पिताजी भी जब देखते हैं कि बच्चा खराब है, गलत काम कर रहा है, तो पिताजी भी उसे दिन भर डांटते हैं। वही बालक है जिसका 24 घंटे ध्यान रखा है माता पिता ने, आज उस बालक की डांट भी पड़ रही क्योंकि उसके कर्म हैं। इसलिए मेरी सीख आप सबसे बस इतनी है कि अपने माता पिता के सामने कभी सिर नहीं उठाना। हर जगह पर पुरुष प्रधान है, पर एक जगह पर माँ ही प्रधान है। कारण उसका क्या है? जैसे आप नाम लेते हैं लक्ष्मी नारायण,
लेते हैं ना। भगवान के कोई भी नाम लेंगे, सीताराम, राधे श्याम, गौरी शंकर, किसी का भी नाम लेंगे तो सबसे पहले माँ आएंगी, उसके बाद पिता आएंगे पीछे। यहाँ पर भी सबसे बड़ा अगर कुछ है इस मृत्यु लोक में तो वह माँ है। यहाँ पर क्या था? माता पिता। एक यही रिश्ता ऐसा है साशरीर जो माँ प्रधान है, माता पिता। उसके और कोई ऐसा है? देखिए आप, कोई रिश्ता ऐसा नहीं है। इसीलिए माँ और पिता को भगवान की संज्ञा दी गई है। इसलिए दी गई है क्योंकि यही आपके भगवान हैं। YouTube के माध्यम से मैं अक्सर आप सबसे कहता हूँ कि प्रयास करना अपने माता पिता का मन कभी नहीं दुखाना। अरे ये तो साक्षात भगवान हैं आपके। अच्छा है नहीं? आप स्वयं सोचो, आज जो आप देख रहे हैं मेरे ऊपर कृपा है। मैं सत्य कहता हूँ, चाहे पूरा समाज बुरा माने, चाहे ये जग बैरी हो जाए, पर हम करेंगे वही जो भगवान को अच्छा लगता है। हम वो कभी नहीं करेंगे जो हमको अच्छा लगता है। मेरी बातों से बहुतों को कष्ट होता होगा, इसकी हम परवाह भी नहीं करते हैं। हमें वो लोग नहीं चाहिए जब समय अच्छा हो तो साथ में, और जब समय खराब हो तो वो भाग जाएं। ऐसे लोग हमसे दूर रहें। हम अगर आज आपकी सेवा कर रहे हैं तो मेरा कुछ नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, जो कुछ मैं करता हूँ, जो कुछ मैं डिसीजन लेता हूँ, वही आप करते हैं। भगवान ने स्वयं सब कुछ गीता में कहा है। अगर गीता आपने पढ़ी होगी तो उसमें लिखा है, काम भी भगवान है, क्रोध भी भगवान है, लालच भी भगवान है। और ये सब क्यों कहा? क्योंकि आप जो भी कर्म करें भगवान के श्री चरणों में वह कर्म अपने समर्पित कर दें। बाबा महाराज की बेटी ने जब किला घाट के दर्शन किए, यही है बाबा महाराज की बेटी, आप दर्शन कर रहे हैं, मेरी माँ है। जब श्री हनुमंत लाल जी को देखा तो बुआ जी ने मुझसे कहा, बड़ा अच्छा लगा, आनंद आ गया। आनंद क्यों आया? क्योंकि जब माँ और पिता प्रेम करते हैं, आपने देखा होगा गौ माता को जब हम देखते हैं दूध लेना होता है तो बच्चे को आगे कर देते हैं, और बच्चा ने जैसे दूध पिया तो गौ माता अपना दूध पूरा उतार देती हैं। वो दूध हम सब ले लेते हैं, गौ माता के बच्चे को नहीं देते हैं, क्योंकि माँ बहुत प्रसन्न हो जाती है अपने बच्चे को देखकर। यही हुआ। बुआ जी ने मुझसे कहा कि बेटा हनुमंत लाल जी कितने चमक रहे हैं। बुआ जी ने एक और शब्द कहा, इतना आनंद। अच्छा, हम तो रहे पगला। और एक बात बताएं, इस पगला के साथ जिसे जुड़ना हो वो जुड़े, और जिसे नहीं जुड़ना वो श्री राधे करे। हम तो ठहरे पगला। तो बुआ जी ने कहा कि कितने प्यारे श्री हनुमान जी लग रहे हैं। तो सुनते रहे हम। फिर हमने बुआ जी से कहा, बुआ जी ये आज का जो दिन देख रहे हैं ये सब आपके आशीर्वाद से ही प्राप्त हुआ है। बुआ जी ने कहा, नहीं बेटा, बाबा की इच्छा से। हमने कहा, नहीं बुआ जी, बुआ जी बाबा ने आपसे कहा और आपने मुझसे कहा। मेरा कुल धन्य हो गया, मेरा घर धन्य हो गया कि ऐसे श्री हनुमंत लाल जी की सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। लगभग 5 वर्षों से श्री हनुमान जी महाराज की सेवा नहीं हुई थी। भक्तजनों, किला घाट पर एक बहुत ही दिव्य संत रहते थे, उनका नाम था त्यागी जी, किला घाट वाले त्यागी जी। जब तक त्यागी जी साशरीर रहे, किला घाट में
हनुमंत लाल जी की सेवा चलती रही, भोलेनाथ की सेवा चलती रही और त्यागी जी ने 17 में अपना शरीर शांत किया। उसके बाद से सेवा बंद हो गई। जब बाबा महाराज की बेटी ने हमसे कहा कि किला घाट चलो मनोज दर्शन करने, उस दिन बाबा महाराज की बेटी थी और बुआ जी के देवर जी थे और एक बुआ जी को बहुत प्रेम करती हैं, वह भी बुआ जी के साथ थी और मेरी धर्म पत्नी भी थी। और ये घटना माँ गंगा के तट पर दुर्वासा ऋषि आश्रम में ही बुआ जी ने मुझसे कहा कि चलो किला घाट के भी दर्शन करें। तब तक हमने किला घाट देखा भी नहीं था। आप स्वयं सोचो, कई बार आर्मी में गए, कैंटीन से सामान निकाला, कई बार पूरा जीवन बीत गया, किला घाट के अंदर नहीं जा पाए। 44-45 साल हो गए पर किला घाट के दर्शन नहीं किए थे। बुआ जी ने जब कहा तो एक करंट लगा कि बुआ जी क्या कह रही हैं कि किला घाट के दर्शन करने चलें। अब मेरे लिए तो एक अनोखी अलबेली रहस्यमयी घटना हो गई। बुआ जी मेरे साथ रहीं। उसके बाद बुआ जी चली गईं आगरा वापस। हमने कहा बुआ जी किला घाट में हम कभी गए नहीं और किला घाट बंद भी है। हमने प्रयास किया था कि एक बार दर्शन कराएं पर हमारा प्रयास फेल हो गया। तो बुआ जी बोली कोई बात नहीं, बंद है तो रहने दो, हम जाते हैं। बुआ जी चली गईं पर एक मन में टीस रही। हमने सोचा शायद हमने गलत सुना हो। हमने अपनी धर्म पत्नी से पूछा कि बुआ जी ने किला घाट के लिए कहा था? उन्होंने कहा हाँ कहा था। तो मन में विचार आया कि अब तो किला घाट चलेंगे ही, किला घाट अवश्य जाएंगे दर्शन करने। बाबा से प्रार्थना की और इतनी प्रार्थना की कि 2 भतीजे फतेहगढ़ में रहते हैं, उनसे हमने कहा कि किला घाट चलना है। बोले अंकल वो तो बंद है। हमने कहा इंतज़ार करो, खुलेगा भी। और वही हुआ, 15 से 20 दिन में किला घाट को खोला गया, क्योंकि कोरोना के टाइम में बंद किया गया था, उसके बाद खोल दिया गया। उन भतीजों ने हमें बताया कि अंकल अब तो खुल गया किला घाट। तो हमने कहा आप चलें। हम गए किला घाट और किला घाट गए। किला घाट पर श्री हनुमंत लाल जी को देखा और प्रथम बार जब श्री हनुमंत लाल जी को देखा तो सबसे पहले हमने अपनी माँ समान गिरजा बुआ जी को दर्शन कराए। बुआ जी ने दर्शन किए और बुआ जी बड़ी प्रसन्न हुई। बुआ जी इतनी प्रसन्न हुई कि हमारा भी मन गदगद हो गया। भगवान की ऐसी कृपा हुई कि किला घाट के हनुमंत लाल जी की सेवा करने का सौभाग्य मिला। तो हमने सोचा कि सबसे पहले हम समाधि स्थल जाएंगे। समाधि स्थल पर गए और वहाँ से किला घाट के हनुमंत लाल जी के लिए चोले का सामान लेकर आए। एक उस समय सेवक था, छोटा भाई, उसने कहा भैया आप किला घाट पर जो भी सामान ले जाएंगे उसमें हम सहयोग करेंगे। तो एक ई रिक्शा भर के सामान ले गए थे किला घाट पर और श्री हनुमंत लाल जी की सेवा शुरू कर दी। और पहली बार चोला चढ़ाने का सौभाग्य हमें नहीं मिला, तो हमने किला घाट में एक त्यागी जी महाराज का ही भक्त रहता है, उससे कहा कि भैया इस मंगल को तुम चोला चढ़ा देना। उसने कहा ठीक है भैया। हम चले गए श्री धाम वृंदावन और फिर दूसरी बार हमने बाबा से प्रार्थना की जाके कि बाबा इतनी हिम्मत, इतनी शक्ति देना कि किला घाट के हनुमंत लाल जी की सेवा निरंतर हम करते रहें। आगे आप चलना, पीछे हम चलेंगे, क्योंकि आगे हम चलेंगे तो गड्ढे ही गड्ढे होंगे और आगे आप चलेंगे तो कहीं पर भी हमें गड्ढा नहीं मिलेगा। भक्तजनों, उसने चोला चढ़ाया, हम आपको एक वीडियो में सुनवाएंगे। उसने चोला चढ़ाया। जिस दिन प्रथम बार चोला चढ़ा है, चोला चढ़ा के जैसे ही वो श्री हनुमान जी के पास से बाहर आया है, उसे बंदरों ने काट लिया। सारे बंदर दौड़ पड़े उसके ऊपर।
हम तीसरे दिन किला घाट पहुँचे तो उसने ये घटना हमें बताई कि भैया हमें बंदरों ने काट लिया। तो हमने कहा क्यों? ये प्रसंग सुनना भी भैया, क्योंकि हम लोग मंदिर में जाते हैं तो प्रयास यही करते हैं भगवान को स्पर्श कर लें। मत करना, इसका आपको दिखाते हैं साइड इफ़ेक्ट क्या है। तो उसने बताया कि भैया हमने चोला चढ़ाया और बंदरों ने हमें काट लिया। तो हमने कहा क्या पहली बार चढ़ाया? बोला हाँ, कभी कभी चढ़ा देते थे। तो हमने कहा अब तुम ना चढ़ाना, मैं प्रयास करता हूँ कि मंगलवार को कहीं पर भी हूँ किला घाट में अवश्य पहुँच जाऊँ सुबह। आपने देखा होगा कैंची भी हम मंगल को गए, पर पहले किला घाट की सेवा की, उसके बाद कैंची गए। नीम करौरी धाम के आप सब मंगलवार को दर्शन करते हैं, पहले मैं जाता हूँ किला घाट, उसके बाद यहाँ पर आता हूँ। क्योंकि हम जो करते हैं वो सब बेकार कार्य करते हैं, सारे के सारे बेकार कार्य हैं, पर प्रभु जो कराते हैं वह सारे अच्छे कार्य होते हैं। बाबा महाराज की बेटी बहुत प्यारी हैं और बाबा महाराज की बेटी के आशीर्वाद से ही जो बाबा नीम करौरी महाराज ने प्रथम विशाल हनुमंत लाल जी अपने हाथों से बनाए हैं, उनकी सेवा करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। किला घाट के बहुत से रहस्य हैं, उन रहस्यों को भी मैं आपको अगली वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। किला घाट बाबा महाराज का वह अलौकिक अनोखा अलवेला धाम है जो आज भी लुप्त है और हमें लगता है कि वह जीवन भर लुप्त ही रहेगा। सारे गुप्त स्थान खुल चुके हैं, पर किला घाट मुझे नहीं लगता है कभी खुलेगा। अगर कृपा हुई राम जी की, बाबा की, तो शायद खुल जाए। अभी बाबा महाराज के विग्रह की स्थापना भी किला घाट में नहीं हुई। बाबा महाराज के बनाए हुए श्री हनुमंत लाल जी की सेवा का सौभाग्य बाबा महाराज की बेटी के कृपा से प्राप्त हुआ और किला घाट के हनुमंत लाल जी ने सैकड़ों भक्तों की मुराद को पूरा किया। आगे भी किला घाट के हनुमंत लाल जी सबकी मुरादों को पूरा करेंगे। और किला घाट में जो भी भक्त जुड़ना चाहता है सेवा के लिए, वह अवश्य संपर्क करे, क्योंकि अभी तक भक्त जो जुड़े हैं लगभग 7-8 हो चुके हैं। मेरी इच्छा है कि 20 लोगों की टीम एक बन जाए। जो वहाँ पर सेवा चल रही है, वहाँ पर पंडित जी हैं, तो बाबा महाराज की कृपा से आप सबका भी सहयोग मिलता रहे। ये सेवा तो चलती ही रहेगी, जब तक मेरी सांसें हैं तब तक ये सेवा चलेगी। जिस दिन बाबा ने सांसें छीन ली या बाबा ने अपनी कृपा हटा ली, उसी दिन बंद होगी। हम सोचते हैं हमें ये मिल जाए, हमें वो मिल जाए, हमें ये मिल जाए, पर सही बताएं, हम थे अंधे। हमें तो बाबा महाराज की बेटी ने 2 आँख दे दी। बस यही मेरे जीवन का सबसे बड़ा सुख है। इससे बड़ा और क्या सुख होगा कि हनुमंत लाल जी की सेवा करते हैं। और मैं फिर आपसे निवेदन करता हूँ, किसी भी मंदिर में जाना, प्रयास करना, वहाँ पर साफ सफाई करना, जूते चप्पल साफ करना, जिस भक्त के भी रखे हों, झाड़ू लगाना, पोछा लगाना। ये मत सोचना कि हमारे कपड़े गंदे हो जाएंगे या हमें 4 लोगों के सामने झुकना पड़ेगा, लोग कहेंगे ये झाड़ू लगा रहा है। ये कभी मन में मत लाना, क्योंकि जिस दिन ये मन में लाओगे, भक्ति आपसे दूर हो जाएगी। खूब सेवा करो, शारीरिक सेवा करो, मानसिक सेवा करो, आर्थिक सेवा करो। जिस योग्य बाबा ने बनाया, हनुमंत लाल जी ने बनाया है आपको, वह सेवा अवश्य अपनी करते रहना। किला घाट के हनुमंत लाल जी से आप जो भी मांगोगे वो आपको अवश्य मिलेगा। ना मानो, जितने लोग इस वीडियो को सुन रहे हैं, आज मेरे कहने से किला घाट के हनुमंत लाल जी का स्मरण कर लेना हृदय में। आप स्मरण करके किला घाट के हनुमंत लाल जी से मांग लेना, जो मांगना हो आपको किला घाट के हनुमंत लाल जी अवश्य देंगे और दे रहे हैं। ऐसी ऐसी दिव्य घटनाएं किला घाट के हनुमंत लाल जी ने दिखाई हैं, जिन घटनाओं को देखने के बाद
भक्तों के जीवन में सुख आया है। कई भक्त ऐसे थे जिनके जीवन में घोर अंधकार था, उनका अंधकार किला घाट के हनुमंत लाल जी ने दूर किया, आपका भी दूर करेंगे। बाबा महाराज की कृपा से अगले एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि बाबा नीब करोरी महाराज की बेटी ने क्यों किला घाट के लिए हमसे कहा सेवा करो, क्यों किला घाट भेजा, क्या ऐसी विशेष बात थी। क्योंकि आपने कथाएं तो बहुत पढ़ी बाबा की, तमाम कथाएं सुनते हैं, तमाम लोग यूट्यूब पर वीडियो बनाते रहते हैं, क्योंकि आज के टाइम में खाली बैठे हैं तो उन्होंने चलो एक वीडियो ही बना लें, बाबा जी के नाम से वीडियो चलेगी। पर हम आपको एक बहुत प्यारी घटना बताएंगे बाबा महाराज की, जो आपने कहीं कथाओं में भी ना पढ़ी हो, वह घटना अगले एपिसोड में बताएंगे। ये सब बाबा महाराज की बेटी के आशीर्वाद से ही हो रहा है, और बाबा महाराज की बेटी का आशीर्वाद हर उस भक्त पर है जो श्री हनुमान चालीसा पढ़ता है, बाबा का स्मरण करता है, उसके ऊपर बाबा नीब करोरी महाराज की बेटी का आशीर्वाद है। भक्तजनों, वीडियो को शेयर अवश्य करना। बाबा महाराज की कृपा से अगले एपिसोड मिलते हैं, तब तक के लिए जय सिया राम।